दोस्तों यूट्यूब चैनल के अनंत कॉन्सेप्ट जीके में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग संपूर्ण भूगोल का रिवीजन करने जा रहे हैं। जो आगे आने वाले एग्ज़ाम जितना भी बिहार एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसआई, ईएसआई है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि सबका रिवीजन हो जाए। इसमें 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा पर डे। इससे हम लोग सारा भूगोल को रिवीजन कर लेंगे करीब करीब 1 से 1.5 महीना के अंदर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत का भूगोल से। तो भारत का भूगोल इसमें देखेंगे हम लोग, इसका विस्तार देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है, प्लस इसका स्थिति देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत जो है उत्तरी अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर है। कहने का मतलब हो गया जैसे ये हमारा पृथ्वी है तो ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से यहाँ पे जैसे मान लिया भारत है, भारत है तो भारत जो है ये निचला बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर वाला बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट है। और वही पूछेगा ये उत्तरी अक्षांश हुआ तो ये ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी अक्षांश बोलेंगे और नीचे वाला को दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हुआ और वही पूर्वी देशांतर बोलेगा। तो ये पूर्वी देशांतर ये गोल हो गया तो इसमें यहाँ भारत है तो ये पूर्वी देशांतर में है, ये देशांतर हो गया तो इससे पूरब है। तो पूर्वी देशांतर ये वाला बिंदु है जो 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और उत्तरी देशांतर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आगे है संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। अब संपूर्ण भारत के कहेगा तो 6 डिग्री संपूर्ण भारत, जैसे यहाँ हम पढ़े थे 8 डिग्री 4 मिनट तो यहाँ इसका ये लास्ट छोड़ और संपूर्ण भारत है तो अंडमान निकोबार को भी हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये संपूर्ण भारत निचला बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, 6 डिग्री 4 मिनट से और ऊपर वाला पॉइंट वही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का क्षेत्रफल देखेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टि से बोलेगा भारत कितना नंबर पे है तो 7 नंबर पे क्षेत्रफल के दृष्टि से 7 नंबर पे है। वही जनसंख्या के दृष्टि से बोलेगा तो दूसरा नंबर पे है। जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा, क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं, सीरियल वाई पूछता है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले रूस सबसे बड़ा, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 नंबर पे ब्राज़ील, 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7 नंबर पे अपना देश भारत। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से हो गया। इसको याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और 8वां नंबर पे अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। क्षेत्रफल में संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है। लेकिन वही संपूर्ण जनसंख्या बोलेगा जनसंख्या का तो 17.5%। विश्व की जनसंख्या का 17.5% है भारत में, लेकिन क्षेत्रफल मात्र 2.42% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। जनसंख्या के दृष्टि से देखें 8 बड़े राज्य तो भारत तो दूसरा नंबर पे आता है। तो पहला नंबर पे कौन आता है? चीन, उसके बाद भारत और तीसरा नंबर पे आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरा नंबर पे आ जाता है। इंडोनेशिया चौथा पे, ब्राज़ील 5वां पे। ब्राज़ील क्षेत्रफल में भी 5वां पे और जनसंख्या में भी 5वां पे। और पाकिस्तान देखिए 6ठा पे। लेकिन भारत दूसरा पे
सीरियल बाय याद रखिएगा 5 गो: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान। आगे है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 है। जैसे ये भारत है तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो ऊपर से दक्षिण विस्तार 3214 है और पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 है। 2933 पूरब से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण 3214। भारत की स्थल सीमा की लंबाई बोलेगा तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई। ये भारत है तो इसके चारों तरफ जो स्थल सीमा की लंबाई बोलता है उसी को 15,200 किलोमीटर इसका लंबाई है। अब इसमें बोलेगा तटीय भाग की लंबाई, तो तटीय भाग की लंबाई 7516.5 7,516.6 किलोमीटर। 7516 रखिए, 7516 मतलब किलोमीटर, इस तरह से थोड़ा जल्दी याद होता है। 7516 किलोमीटर हो गया तटीय भाग की लंबाई। और वही मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई बोलेगा तो 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मुख्य तटीय भाग की लंबाई। जैसे ये हो गया हमारा भारत, तो ये मुख्य तटीय भूमि हो गया, लेकिन इसमें इसका अंडमान निकोबार ये सब ले लेंगे तो तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 7516। ये तटीय भाग के साथ में हो जाएगा, लेकिन मुख्य भूमि का 6100 हो जाएगा। भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से 7 देश लगता है। जलीय सीमा और समुद्री सीमा से 7 देश लगता है, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ये जलीय सीमा और समुद्री सीमा से 7 देश लगता है। जैसे यहाँ श्रीलंका इधर है, इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, तो ये मतलब जलीय सीमा भी है, इसका स्थलीय सीमा, ये इस तरह से 7 देश लगता है। 7 देश याद रखिएगा। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगने, मतलब जल से भी और स्थल से दोनों से लगने वाला 3 देश है। मतलब जल से भी लग रहा है और स्थल से भी लग रहा है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो बृहद निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसी का नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर, ये भूमध्य रेखा से ये 876 किलोमीटर दूर है। ये भूमध्य रेखा है, इससे जो दूरी है भारत का यहाँ पे ये 876 किलोमीटर दूर है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल बोलेगा तो जम्मू कश्मीर। इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट कौल तो जम्मू कश्मीर। सबसे पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो सर क्रीक गुजरात पश्चिमी बिंदु हो गया। अब पूर्वी बिंदु बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में बलांगू पूर्वी बिंदु हो गया। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक गुजरात। इसी तरह से बहुत सारा पॉइंट भी है। कोलावा पॉइंट मुंबई में है, याद रखिएगा। पॉइंट किलिमेरो तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। भारत एवं चीन को मैकमोहन रेखा अलग करता है। भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन रेखा, जो 1914 के शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन रेखा है? तो डुरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा, जो 1896 में सर डुरंड द्वारा स्थापित किया गया था। यह रेखा अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को सर जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। सर जे रेडक्लिफ के द्वारा। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका जो है पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी बोलेगा तो इंडोनेशिया। यानी भारत से सबसे निकटतम श्रीलंका है, लेकिन दूसरा निकटतम इंडोनेशिया है।
अगला है भारत का मानक समय इलाहाबाद से गुजरता है। एक मानक समय होता है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसी से समय ज्ञात किया जाता है। समय इसी से ज्ञात किया जाता है। जो ग्रीनविच से, ये ग्रीनविच लंदन से मापा जाता है, जो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा हमारा समय आगे है। 82.5 डिग्री पूछता है। 82.5 डिग्री कौन कौन सा देश से, कौन कौन सा राज्य से गुजरता है? तो ये 5 राज्य से गुजरता है 82.5 डिग्री। तो 3 गो प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य से गुजरा। कर्क रेखा कितना राज्य से गुजरता है? तो कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरता है। ट्रिक याद होगा, मित्र पे गमछा झा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य से गुजरता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरता है। चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है? त्रिवेंद्रम से। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन है? तो भारत के अगल बगल में जितने भी देश हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। याद रखिएगा, भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। अब बोलेगा सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य। सबसे अधिक राज्य की सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य की सीमा से लगता है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश को देखिएगा आप मैप में गौर से, तो 8 राज्य की सीमा से लगता है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सभी प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश की सीमा राजधानी दिल्ली से भी लगता है, तो उस तरह से 9 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी किसका है? गुजरात का 1663 किलोमीटर। दूसरा नंबर पे आएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगा हुआ है। तट रेखा से 9 राज्य लगा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 9 गो राज्य है जो तट रेखा से है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। पूर्वोत्तर भारत में 7 गो राज्य है, जिसमें नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इसका सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा देश है जो 3 देश को छूता है, पूरब में म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा त्रि है तो 3 ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाता है। संकोश नदी याद रखिएगा। आगे है यंगयप्पा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करता है। यंगयप्पा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत से है, तो यंगयप्पा दर्रा से भारत में प्रवेश करता है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी, सिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी, सिपकिला साथ से सिपकिला साथ से सतलज, जयलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा कौन कौन सा नदी निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है वहाँ से। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर को जोड़ती है। बोलता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A किसको जोड़ता है? तो लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर को जोड़ता है, लेह से कश्मीर को जोड़ता है, जोजिला दर्रा है उसी में। बुर्जिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से गिलगित को बुर्जिला दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने वाला मार्ग जोड़ता है। बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग जोड़ता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। बोलेगा जवाहर सुरंग किस में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा में स्थित है। तुजू दर्रा
ये भारत और म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। एक जीवित जड़ पुल है जो मेघालय में पाया जाता है। ये जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में दिया गया है, जैसे जीवित जड़ पुल मतलब कि ये पेड़ पौधा का जो जड़ निकल जाता है उसी से वो पुल बना लेता है जिंदा रहने के बाद भी। इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलता है। भारत में रामेश्वर के निकट धनुष कोठी और श्रीलंका में तलैमन्नार के बीच समुद्र में डूबी परवाल द्वीप एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहते हैं। आदम का पुल कहते हैं, जो माना जाता है कि श्री राम द्वारा जो बनाया गया था पुल वही है। जाफना तमिलनाडु से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।